बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल सिनफ़े आहन शुरू हो चुका है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामा बनने जा रहा है। इसकी ख़ास बात यह है कि इस ड्रामे में ये दिखाया गया है कि लड़कियों को फ़ौज ज्वाइन करने में क्या मुश्किलात पेश आती हैं, और इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान के तमाम सूबों से इस ड्रामे में नुमाइंदगी को दिखाया गया है कि तमाम सूबों के क्या क्या मसाइल हैं, हर सूबे की लड़की क्या सोचती है और उसके घर वाले क्या सोचते हैं। तो आइए इस पहली किस्त में हम देखते हैं कि कौन से इसके अहम डायलॉग्स थे और इसमें क्या किन चीज़ों को ज़्यादा जो है डिस्कस किया गया है। तो नाजरीन शुरू करते हैं। जी हाँ, तो इसके कुछ मोटिवेशनल डायलॉग हैं। सबसे पहला अहम डायलॉग ये है कि आरज़ू तो वो बनेगी जिसकी वो आरज़ू करेगी। जी हाँ नाजरीन, इंसान देखें जिसकी आरज़ू करता है वो ज़रूर वही कुछ बन जाता है, बस हमें उस पर फोकस रखना होता है। तो इस पहली किस्त में ज़्यादातर यही बातें ज़ेर बहस आई हैं कि लड़कियां जो हैं फ़ौज में जाना चाहती हैं और उसके घर वाले क्या सोचते हैं, क्या उनकी हौसला अफजाई करते हैं या नहीं करते, और साथ ही साथ उनके रिश्तों की भी बातें चल रही होती हैं। और रिश्तों के हवाले से एक बहुत बड़ी अहम बात सामने आई है कि देखें हर किसी का मियार जो है मुख्तलिफ होता है। एक लड़की जो किसी के लिए बहुत ज़्यादा मॉडर्न है तो किसी के लिए बहुत कम मॉडर्न है। और इस किस्त में कबायली इलाकों के जो वडेरा शाही लोग हैं उनके बारे में भी बताया गया है कि वो किस तरह लोगों को ग़ुलामी में रखे हुए हैं और उनकी ज़मीनें हड़प करके उनको कर्ज़ा दे के उनको ग़ुलाम बनाया हुआ है, और अगर वो ज़मीन छोड़ता है तो उसके इवज़ उसकी बेटी का रिश्ता मांग लेता है। तो इस तरह की चीज़ें डिस्कस की गई हैं, तो यकीनन ये किस्त आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो दूसरा इसका डायलॉग हम देखते हैं कि देखें तुम्हारी ज़िंदगी इंस्टा से शुरू होती है और ट्विटर पर ख़त्म होती है, तो और कोई दुनिया है क्या? हाँ है ना, हमारी रियल लाइफ। तो देखें आजकल की हमारी जो ज़िंदगी है वो सोशल मीडिया के गिर्द घूम रही है। हम अपने घर वालों को भूल गए हैं, अपने वालिदैन को कम टाइम देते हैं वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों से निकलें। ये सोशल मीडिया हमारा जो है असल जो हमारा टारगेट होता है उससे हमारी तवज्जो को हटाता है, तो इसका आप ख्याल करें। उसके अलावा एक और डायलॉग हम आपको बताते हैं, चैलेंज तो उसको किया जाता है ना जो कुछ करने की कोशिश भी करे। तो देखें चैलेंज भी उसी को किया जाता है जिसमें कुछ करने की जुस्तजू हो। तो आप हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें अच्छी लगन के साथ। उसके अलावा एक और अहम डायलॉग ये है कि मैं बचपन से सुन सुन के तंग आ गई हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती। जी हाँ नाजरीन, ये बहुत अहम बात है कि हम अपने बच्चों को हौसला अफजाई ही नहीं करते उनकी, बल्कि हम एहसास कमतरी का शिकार बनाते हैं कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते। देखें अगर आपने अपने बेटे को अपनी लड़की को जज बनाना है तो अभी से उसको वो जज वाली रिस्पेक्ट भी दें। तो इस किस्त का आखिरी अहम मोटिवेशनल डायलॉग ये है कि जनरल निगार को यहाँ तक पहुँचने में 3 दहाइयाँ लग गई हैं और तुम कोई काम तसलसल के साथ 3 दिन ही नहीं कर सकती, तो तुम क्या उन्हें फॉलो करोगी। जी हाँ नाजरीन, देखें किसी भी कामयाबी के लिए तसलसल कंसिस्टेंसी लाजमी होती है, और आजकल हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि फोकस का मसला है। हम किसी एक चीज़ पर लगातार ज़्यादा अरसा फोकस नहीं कर सकते। हम ज़बान से तो कह देते हैं कि हमने ये बनना है, लेकिन हम बार बार यही कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम ऐसा बन ही नहीं सकते, मेरी तो किस्मत में भी नहीं है। तो जो चीज़ आप ज़बान से कहते हैं वही आप दिमाग में भी वही चीज़ सोचें तो यकीनन आप वो बन जाएंगे। तो आपको ये किस्त कैसी लगी, ये डायलॉग कैसे लगे और हमारा तज्ज़िया कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।